गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है? आप इसी पे देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे जो एग्जाम में आते हैं। या तो कोई वन है, ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ए मोनोटोनिकली ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस a monotonic increasing sequence which is bounded above must converge to its supremum या लीस्ट अपर बाउंड। ये कल प्रूव भी किए थे, है ना? तो कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बाउंडेड अबव है, तो वो अपने लीस्ट अपर बाउंड को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, सुप्रीम पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये अखिलेश मैं नहीं कर सकता, ये वहीं से हेड ऑफिस से होता है, ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में ए मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस which is bounded below must converge to its infimum और greatest lower bound। ठीक है, greatest lower bound। ठीक है, कोलोरी 2 है, ये पहला कोलोरी का प्रूफ ऑलरेडी हम मेन थ्योरम में किए थे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ट करता है। ठीक उसी तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अपने इन्फीमम पर कन्वर्ट कर जाएगा। कोलोरी 2 है कोलोरी 2 है एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस which is not बाउंडेड अबव, मतलब जो बाउंडेड अबव नहीं है, विच इज नॉट बाउंडेड अबव, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो वो डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पे। इसका मैं छोटा सा प्रूफ है, मैं लिख देता हूं। प्रूफ है छोटा सा कोलोरी 2 का, वो ये है कि दिया हुआ है कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, तो लिखेंगे लेट सीक्वेंस ए एन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस but it is not bounded, चाहे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस which is not bounded above, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है which is not bounded above। लिखते हैं let g greater than 0 be any number may be very large and therefore since sequence an is not bounded above, therefore there exists a term am such that am greater than g, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है। जी कोई भी नंबर, कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, कोई ना कोई सीक्वेंस का टर्म मिल जाएगा जो जी से बड़ा होगा। आई होप अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सीक्वेंस हमारा, सिंस सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग therefore an greater than equal to am for all n greater than equal to m। इंक्रीजिंग के लिए डेफिनेशन है और am क्या है हमारा? ग्रेटर देन g है। सो therefore an greater than g for all n greater than equal to m and therefore sequence an diverges to plus infinity। अब आप देखें इसको, ठीक है, क्लियर सबको? जो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव नहीं है, वो डाइवर्ज करेगा कहां? तो प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऐसे ही सोचो, जो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो नहीं है, वो डाइवर्ज किस पे करेगा? माइनस इन्फिनिटी पे। ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो लिखे कोलोरी 3। ठीक है, कोलोरी 3 ये है, कोलोरी 3 और वो है एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस which is not bounded below diverges to minus infinity। every monotonically decreasing sequence which is not bounded below diverges to minus infinity। और इसका प्रूफ आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हो। इसका प्रूफ अगर लिखना हो तो बड़ा आसान है, यहाँ पे केवल लिखना पड़ेगा ए एम लेस दैन माइनस जी। ठीक है, और यहाँ होगा ए एन लेस दैन इक्वल टू ए एम लेस दैन माइनस जी। तो ए एन लेस दैन माइनस जी, सो सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम केवल आज क्वेश्चन करेंगे जो अभी
जो पिछला थ्योरम था, इस पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है ये, देखिए प्रॉब्लम है, सो दैट द सीक्वेंस, है ना, सो दैट द सीक्वेंस Sn where where Sn equal to 1 by n plus 1, 1 by n plus 2 till 1 by n plus n, ठीक है, इज कन्वर्जेंट। तो हमें बताना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। देखो यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत ये रहता है कि इस एस एन ऐसा nth टर्म होता है तो उनको प्रॉब्लम होने लगता है। देखो यहाँ पे है एस एन इक्वल टू 1 बाई एन प्लस 1, 1 बाई एन प्लस 2, ऐसे है 1 बाई एन प्लस एन। अब उनको लगता है कि पहला n तो फिक्स है और 1 2 3 ये बढ़ रहा है। एक्चुअली है क्या, अगर S1 करोगे तो इस n की जगह 1 आएगा और 1 बाई 1 प्लस 1 एक ही टर्म होगा। अगर S2 करोगे तो इस n की जगह 2 होगा और ये होगा 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 2। अगर आप S3 करेंगे तो यहाँ पे n की जगह 3 होगा, 1 बाई 3 प्लस 1, 1 बाई 3 प्लस 2, कहाँ पे लिखोगे 1 बाई 3 प्लस 3। एक्चुअली ये है बेसिकली ये सीक्वेंस जिसका nth टर्म ये दिया हो। तो S1 S2 S3 ऐसे है। अरे अखिलेश तुम बात करो सपोर्ट पे, इस पे मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, उस तुम सपोर्ट पे बात करनी चाहिए, ये बात करना लास्ट में, अभी नहीं करो। समझ गए, तो S1 S2 S3 ये सब होता है। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है ये n देख के, है ना, ये नहीं होना चाहिए। अब हमें प्रूव करना है, अच्छा इसको देख के ये लगा कि S2 बड़ा है S1 से, S3 बड़ा है S2 से, ऐसे दिख रहा है। हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है बेसिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। फिर हम प्रूव करेंगे कि ये बाउंडेड अबव है। अगर हम बाउंडेड अबव प्रूव कर दिए तो कन्वर्जेंट है, यही करेंगे हम। तो देखो एस एन प्लस वन करते हो तो एन की जगह क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, तो 1 बाई एन प्लस वन, तो क्या स्टार्ट होगा 1 बाई एन प्लस टू, यहाँ पे 1 बाई एन प्लस वन प्लस टू, एन प्लस थ्री, और बढ़ते गए 1 बाई इस एन की जगह एन प्लस वन, यहाँ भी एन प्लस वन, तो कहाँ तक जाओगे 2n प्लस टू तक, ठीक है। अब एस एन प्लस वन माइनस एस एन प्लस वन तो लिखा ही है, तो दिस इज 1 बाई एन प्लस टू, 1 बाई एन प्लस थ्री, बढ़ते जाएं, मैं लिख रहा हूँ 1 बाई टू एन, अभी एस एन प्लस वन लिख रहा हूँ 1 बाई टू एन, 1 बाई टू एन प्लस वन, 1 बाई टू एन प्लस टू। आई होप सबको क्लियर होगा। अब माइनस में अब हम लिख रहे हैं एस एन, तो ये 1 बाई एन प्लस वन, 1 बाई एन प्लस टू, और ये कहाँ तक लिखेंगे 1 बाई टू एन तक। तो आपको दिख रहा है कि एन प्लस टू से तो कटना स्टार्ट हो जाएगा 1 बाई टू एन तक, तो ये सब कट जाएगा और यहाँ तक कट जाएगा, तो बचा क्या, सो एस एन प्लस वन माइनस एस एन इक्वल टू 1 बाई टू एन प्लस वन बाई टू एन प्लस टू, और ये एक बचा रह गया 1 बाई एन प्लस वन, तो माइनस 1 बाई एन प्लस वन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेते हैं 2n प्लस वन इंटू टू एन प्लस टू, लिख सकते हो इंटू टू इंटू एन प्लस वन, है ना, एलसीएम। अब यहाँ पे लिखोगे 2n प्लस टू, यहाँ लिखोगे 2n प्लस वन, एंड माइनस लिखोगे माइनस टू इंटू टू एन प्लस वन, ठीक है। तो ये हुआ 4n प्लस थ्री माइनस 4n माइनस टू बाई 2n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, ये कट गया, 3 माइनस टू 1 होगा, ये ग्रेटर दैन जीरो आ गया। ठीक है, देयरफॉर Sn प्लस वन माइनस Sn ग्रेटर दैन जीरो इंप्लाइज Sn प्लस वन ग्रेटर दैन Sn फॉर ऑल एनी नेचुरल नंबर सेट। तो देयरफॉर सीक्वेंस Sn क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब हम प्रूव कर देंगे कि ये बाउंडेड अबव है, इनफैक्ट ये बाउंडेड बिलो भी है, S1 S2 S3 सबके सब जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो बाउंडेड अबव प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, Sn क्या है हमारे पास 1 बाई एन प्लस वन, 1 बाई एन प्लस टू, है ना, ऐसे करके 1 बाई एन प्लस एन तक। तुम बताओ 1 बाई एन प्लस वन लेस देन 1 बाई एन होगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर इस नोट से छोटा है, प्लस 1 बाई एन होगा, ये भी छोटा है 1 बाई एन से, ऐसे बढ़ते जाओ n टाइम्स लिख दिया मैंने, क्योंकि 1 बाई एन प्लस एन 1 बाई एन से छोटा है। ये क्या आ गया, दिस इज n इंटू 1 बाई एन विच इज 1, सो देयरफॉर Sn लेस देन 1 फॉर ऑल n, एंड देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबव। ये क्या है, बाउंडेड अबव है, तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया और बाउंडेड अबव भी हो गया। सो देयरफॉर सिंस सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड अबव, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है, एंड इज बाउंडेड अबव लिख तो ज्यादा अच्छा है, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। क्लियर है, तो पिछला थ्योरम हम लोग लगा दिया। अब देखो यहां से आप क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है so that the sequence Sn where Sn equal to 1 by factorial 1, 1 by factorial 2 till 1 by factorial n is convergent। चलिए सब लोग करें इसको।
और एक हिंट मैं तुम्हें दे देता हूं, फैक्टोरियल एन जो होता है वो ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 2 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल एन ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 2। तुम चेक करो, n 3 पुट करो, फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 4 से बड़ा होगा 6, यहाँ पे n की जगह 4 पुट करो, यहाँ 2 की पावर 3 होगा 8, फैक्टोरियल 4 8 से बड़ा होगा। ये चीज यूज होगा बाउंडेड अबव प्रूफ करने में, ये चीज का यूज होगा बाउंडेड अबव प्रूफ करने में। चलिए, बहुतों ने कर लिया, जिनका नहीं बना मैं बता रहा हूँ। देखिए, एस एन प्लस वन माइनस एस एन क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल एन प्लस वन, बचेगा कट के, विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन। So therefore Sn plus 1 greater than Sn for all n belonging to natural number. So therefore sequence Sn is monotonically increasing sequence. Obviously sequence जो है Sn जो है for all n greater than 0 है, तो sequence bounded below है, हमें bounded अब प्रूव करना पड़ेगा तभी ये कन्वर्जेंट होगा। तो उसके देखो क्या करते हैं, हमारे पास Sn इक्वल टू 1 बाई फैक्टोरियल 1 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 3 टिल 1 बाई फैक्टोरियल n है। तो ऐसे यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज लेस देन 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई 2, और इन सभी के लिए लिख रहा हूं 1 बाई 2 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 स्क्वायर, अगला 1 बाई 2 क्यूब, कहां तक 1 बाई 2 की पावर n माइनस 1 लिख रहे हैं, सिंस फैक्टोरियल n ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, यूज कर दिया। अब देखो राइट हैंड साइड में ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला सम का तुम लोग को याद होना चाहिए, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1, ये फर्स्ट टर्म है, और a इंटू आर एन माइनस 1 बाई r माइनस 1 होता है व्हेन r ग्रेटर देन 1, ये लगा देते हैं। और अगर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स हैं तो सम होता है a बाई 1 माइनस r, यही होता है। और इसमें कंडीशन है कि मॉड ऑफ r मतलब r जो है माइनस 1 और 1 के बीच में लाइक करना चाहिए, ये इन्फिनिटली मेनी टर्म्स का सम है, तो ये यूज करते हैं यहाँ पे, हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज है, हाफ कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म 1 है, तो दिस इज a इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n, क्योंकि हाफ कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, वो यूज करते हैं 1 माइनस हाफ, तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस ये, दिस इज 2 माइनस 1 बाई 2 की पावर n माइनस 1, 2 माइनस समथिंग है, ये पॉजिटिव ही है, ये लेस देन 2 होगा, है ना। तो देयरफॉर Sn लेस देन 2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस Sn जो है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज बाउंडेड अबव, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यही बताना था, क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन है बहुत पहले आया है ना। क्वेश्चन ये है, सो दैट द सीक्वेंस Sn बाय द रिकर्जन, जो रिकर करता हो, ठीक है, डिफाइंड बाय द रिकर्जन फॉर्मूला Sn प्लस 1 इक्वल टू रूट 3 इंटू Sn, रूट 3 इंटू Sn, ठीक है, S1 इक्वल टू 1, S1 इक्वल टू 1 कन्वर्जेज टू 3, ये प्रूव करना है, तो लिमिट भी निकालना है, कन्वर्जेज टू 3। अरे किसमें तो कंफ्यूज कर गया हूँ, Sn प्लस 1 में कंफ्यूज कर गया, कौन सा Sn प्लस 1, इस वाले का भाई, Sn प्लस 1 कहाँ तक होगा, 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल n 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 लिखेंगे, तो कंफ्यूज क्या होना है इसमें, माइनस Sn करोगे तो फैक्टोरियल n तक कट जाएगा, केवल 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 बचेगा, वही तो किया मैंने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये मुझे बताओ कितने लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पता है, कितने लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पता है, 11th में पढ़े होगे मैथ्स में, कितने लोगों को पता है पीएमआई, कितने लोगों को पीएमआई पता है, अगर पता है तो क्या करते थे बताओ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते थे, अच्छा कुछ लोगों को पता नहीं है, देखो पीएमआई जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, वो एक रिजल्ट होगा जो n इन्वॉल्व करेगा, इसको प्रूव करना होता है कि दिस pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी रिजल्ट हो सकता है इन्वॉल्विंग n। तो हम पहले क्या करते हैं, p1 निकालते हैं, pn को रिजल्ट है p1 या p2 कुछ भी निकाल लेते हैं पहला, और बताते हैं कि भैया ये ट्रू है, तो ये रिजल्ट होल्ड किया फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। मान लो p1 नहीं निकल सकता, तो p2 निकाल लो और देखो कि ट्रू होगा फॉर n इक्वल टू, फिर क्या करते हैं, सपोज करते हैं, मानते हैं ये pn जो है होल्ड करेगा, pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k,
या k प्लस वन, जो भी करना है। तो n इक्वल टू के लिए रिजल्ट ट्रू है, ये हम लोग मानते हैं। और फिर इसके हेल्प से जो के लिए ट्रू है, हम बता देते हैं कि भाई पी के प्लस वन मतलब रिजल्ट n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। इसको प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अगर ये हो गया तो बोलते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यही करते हैं, ठीक है, यही करते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। मान लो n इक्वल टू वन के डिफाइंड ही नहीं है, तो n इक्वल टू के लिए देखो ट्रू होना चाहिए। n इक्वल टू के लिए सपोज कर लो, k प्लस वन के लिए प्रूफ कर लो। अगर ऐसा हो गया तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। या रिजल्ट को मान लो k प्लस वन के लिए ट्रू है तो k प्लस टू के लिए प्रूव कर दो। रिजल्ट को मान लो n के लिए ट्रू है तो प्रूव कर लो n प्लस वन के लिए। तो इसी को बोलते हैं इंडक्शन से प्रूव करना। अब अभी इसको हम यूज करेंगे, है ना। ये सब 11th में था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करना ही पड़ेगा और फिर इसका लिमिट निकालना पड़ेगा। फिर इसका लिमिट निकालना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। S1 क्या है, 1 है। S2 n की जगह 1 पुट करो तो S2 क्या होगा, √3 होगा ना। और S3 क्या होगा बताओ, S3 n की जगह 2 पुट करो, S3 √3 S2 मतलब √3 इंटू √3 ऐसा कुछ होगा, S3 यही होगा ना। तो याद नहीं है तो बता दिया सुशील यादव। इस कोर्स का प्री रिक्वायरमेंट था कि 11 12 का मैथ्स रिवाइज करके कोर्स को देखें। आप लोग सब समझते हैं कि सब चीज़ सर पे तो छोड़ ही देंगे, सर देख लेंगे। अरे सर नहीं देखेंगे, पढ़ना तुमको है, एग्जाम में तुमको लिखना है, तो बेसिक बातें पता होनी चाहिए। मैं क्लास शुरू करने से पहले बताया था कि 11 12 का मैथ्स का रिवाइज करके आए कम से कम, है ना। सब चीज़ मुझे पर मत छोड़ के, जो बड़ा गुना भी सिखा देंगे, सब चीज़ सिखा देंगे। साइन 30 क्या तो वो भी सिखा देंगे, साइन 45 क्या होगा वो भी सिखा देंगे। ये सब पढ़ के आना है भाई, मैं आगे का चीज़ सिखाऊंगा जो एग्जाम में यूज होगा। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, S2 ग्रेटर दैन S1 पता चल रहा है, ये भी पता चल रहा है S3 ग्रेटर दैन S2 पता चल रहा है। तो दिख रहा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। लेकिन इसको हम प्रूव करेंगे कि Sn प्लस वन ग्रेटर दैन Sn। अगर ये प्रूव कर लिया तो बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। उसके लिए क्या करते हैं, सपोज Sk प्लस वन, है ना, Sk प्लस वन ग्रेटर दैन Sk, ये मान लिए। तो हम प्रूव करेंगे इसके हेल्प से कि Sk प्लस टू इज ग्रेटर दैन Sk प्लस वन। अगर वो प्रूव कर दिए तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n हो जाएगा, मतलब Sn प्लस वन ग्रेटर दैन Sn हो जाएगा। ये माना। अब दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई, क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू लगा हुआ है, तो दिस इंप्लाइज 3 इंटू Sk प्लस वन ग्रेटर दैन 3 इंटू Sk। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना Sk या Sk प्लस कोई भी 1 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि √3 इंटू पहला ही टर्म 1 है, उसका 1 से बड़ा सब टर्म है। ये लिखा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू Sk प्लस वन ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट 3 इंटू Sk। कर सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू Sk प्लस वन स्क्वायर रूट, ये n की जगह k प्लस वन है, k प्लस टू हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज Sk प्लस टू ग्रेटर दैन, ये क्या हो जाएगा, Sk प्लस वन है। सो देयरफॉर ये प्रूव कर लिया हम लोग, ये सपोज की थी, इसके हेल्प से ये प्रूव हो गया। तो लिखोगे देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Sn प्लस वन ग्रेटर दैन Sn फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। देखो पहले हम S2 ग्रेटर दैन S1 बताया, फिर Sk प्लस वन ग्रेटर दैन Sk सपोज किए, उसके हेल्प से Sk प्लस टू ग्रेटर दैन Sk प्लस वन प्रूव किए, तो कह सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अब रिजल्ट n के लिए होल्ड करेगा। सो Sn प्लस वन ग्रेटर दैन Sn। ठीक है, अब है आगे। तो देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। अब इंक्रीजिंग हो गया तो हम चाहेंगे कि बाउंडेड अब प्रूव कर दें। देखो सीक्वेंस के जितने टर्म है वो तुम्हें पता है कि सब के सब 1 से बड़े हैं, सब के सब 1 से बड़े हैं, और बाउंडेड बिलो पता है, बाउंडेड बिलो पता है, ठीक है। बाउंडेड अब प्रूव करना पड़ेगा। देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको, इस तरह देखो S1 1 है, लेस देन 3 है, S2 √3 है, लेस देन 3 है। आगे सपोज करते हैं, सपोज Sk लेस देन 3 मान लिए। अब Sk प्लस वन के लिए प्रूव करना पड़ेगा। Sk प्लस वन के लिए दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू Sk लेस देन 3 इंटू 3, फिर स्क्वायर रूट लो, 3 इंटू Sk लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 9। दिस इंप्लाइज ये क्या आ गया, Sk प्लस वन, ये क्या आ गया 3। तो देयरफॉर बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Sn इज लेस देन 3 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एंड देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, है ना। तो सिंस सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज बाउंडेड अबव, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। अब हमें लिमिट निकालना है, कन्वर्जेंट लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे लेट लिमिट Sn इक्वल टू L। तुम्हारे पास क्या है, Sn प्लस वन, सिंस Sn प्लस वन 3 इंटू Sn ये है ना। दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं हम लोग Sn प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 3 Sn। दोनों साइड लिमिट लेते हैं, लिमिट Sn प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू लिमिट 3 इंटू Sn। Sn की लिमिट हमने L मान लिया था, L डाल देंगे, यहाँ L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा। जब Sn की लिमिट L है तो Sn प्लस वन की लिमिट वही L ही रहेगी। दिस इंप्लाइज L स्क्वायर इक्वल टू 3L, दिस इज L स्क्वायर माइनस 3L इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो L इंटू L माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज L इक्वल टू 0 एंड 3। बट L 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि एज Sn इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल n। लिख लो Sn इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल, इनफैक्ट Sn इज ग्रेटर दैन 1। तो वो 0 तो हो नहीं सकता है कि Sn ग्रेटर दैन 0 Sn इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इनफैक्ट ये है, लिमिट कभी भी 1 या 1 से ज़्यादा ही होगा। तो देयरफॉर L इक्वल टू 3, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन देखो, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव किया, बाउंडेड अब भी प्रूव किया, कन्वर्जेंट टू 3 बता दिया। तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट रिसेंटली नहीं, पहले आया है। क्लियर सबको?
देखिए ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अभी आएगा, क्लियर है, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना पड़ेगा। हम्म, जो भी चैप्टर कर रहे हो, मैंने कल भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है एग्जाम में, इससे और इसके अगले वाले चैप्टर से, दोनों से एक क्वेश्चन तो आएगा, दो क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसका अगला इनफाइनाइट सीरीज है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, करके देखो। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, फिर से सीक्वेंस रिकर्जन फॉर्मूला डिफाइंड है। लेट सीक्वेंस एन, लेट सीक्वेंस एन बी अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 equal to 1, an plus 1 equal to 3 plus 2an by 2 plus an, obviously n greater than equal to 1, so that sequence the sequence an is convergent and find its limit चलिए बनाइए सब लोग। क्या लिमिट्स लेने से आगे वाला रिपीट करना सर? अरे लिमिट लिया, माना एल है तुम्हारे पास, ये दिया हुआ है, तो स्क्वायर किया, ये लिखा, दोनों साइड लिमिट लोगे तो इसकी लिमिट एल है, 3 इंटू लिमिट एस एन, 3 लिख दिया, एस एन प्लस वन स्क्वायर, एस एन प्लस वन इंटू एस एन प्लस वन, प्रोडक्ट होता है लिमिट के लिए, लिमिट एन बी एन क्या होता है, लिमिट एन इंटू लिमिट बी एन, या लिमिट एस एन प्लस वन इंटू लिमिट एस एन प्लस वन, अगर लिमिट एस एन एल है तो लिमिट एस एन प्लस वन भी एल होगा, तो एल इंटू एल यहाँ लिखोगे एल स्क्वायर, 3 एल बाकी तो एल स्क्वायर माइनस 3 एल, एल कॉमन लो, एल माइनस एल इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एल जीरो 3, एल जीरो नहीं हो सकता क्योंकि सीक्वेंस के सारे टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो लिमिट तो जीरो हो ही नहीं सकता है, लिमिट 1 से ऊपर ही होगा, तो इसलिए एल जीरो होगा, एल 3 होगा। नवदीप दानचरण, चलिए अभी इसको सामने से कीजिए। सब लोग करें, सब लोग। क्या हुआ, किसी का नहीं बना? ओके सचिन, अखिलेश यादव नोटेड, स्नेहा भारद्वाज नोटेड, चंदन कुमार नॉट करेक्ट, आयुषी, हरप्रीत, क्लियर है तुम लोगों को, नोटेड, योर आंसर नोटेड। अंजलि तुम री लॉग इन कर लो या रिफ्रेश कर लो, चल जाएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ अब, देखो क्या करते हैं। देखो पहले तो सीक्वेंस से कुछ टर्म निकाल के गेस करो कि क्या टर्म है, सीक्वेंस क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग डिग्री, ऐसे गेस करते हैं। तो पहला तो टर्म 1 है, दूसरा a2, तो यहाँ पे a1 की 1 3 प्लस 2 5 बाई 2 प्लस 1 5 बाई 3 दूसरा टर्म आया, तो ऑब्वियसली दूसरा टर्म पहले से बड़ा हो गया। तीसरा टर्म देखो, यहाँ n की जगह 2 पुट करो तो 3 प्लस 2a2, तो 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 बाई 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 3, इसको सॉल्व करोगे, ये 19 बाई 3 है और ये 11 बटे 3 है, 3 3 कट गया, 19 बटे 11 आया, 19 बटे 11 5 बाई 3 से बड़ा है, तो ये दिख रहा है कि सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग है।
और कहीं ना कहीं बाउंडेड अबव है, ठीक है, बाउंडेड अबव है, क्योंकि सीक्वेंस का टर्म दो कभी नहीं पहुंचेगा, दो के पास पहुंचेगा, दो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से A2 ग्रेटर दैन A1 दिख रहा है, A3 ग्रेटर दैन A2 दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि भाई सपोज AK प्लस वन ग्रेटर दैन AK माने, तो दिस इंप्लाइज AK प्लस वन माइनस AK ग्रेटर दैन जीरो, ये हो गया। अब हम लोग प्रूव करते हैं कि AK प्लस टू ग्रेटर दैन AK प्लस वन, उसको कैसे प्रूव करेंगे, इस तरह यहाँ लिख देते हैं AK प्लस टू माइनस AK प्लस वन क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 3 प्लस टू AK प्लस वन, 3 प्लस टू AK प्लस वन, नीचे भी 2 प्लस AK प्लस वन, और AK प्लस वन क्या लिखेंगे, माइनस 3 प्लस टू AK बाई 2 प्लस AK, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं और यह आएगा 2 प्लस AK प्लस वन इंटू 2 प्लस AK, और नीचे हमें लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से पहले 6 प्लस 4 AK प्लस वन, फिर AK से करते हैं 3 AK प्लस 2 AK प्लस वन, और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस 6 2 से कर रहे हैं, माइनस 4 AK, फिर AK प्लस वन से माइनस 3 AK प्लस वन, माइनस 2 AK प्लस वन, ये आएगा, है ना। तो ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 4 AK प्लस वन माइनस 3 AK प्लस वन, AK प्लस वन और माइनस 4 AK प्लस 3 AK माइनस AK बाई 2 प्लस AK प्लस वन इंटू 2 प्लस AK। अब देखो तुम्हारे पास ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव है ना, AK प्लस वन माइनस AK पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे तो पॉजिटिव है ही, तो ग्रेटर दैन जीरो, यानी कि एज AK प्लस वन इज ग्रेटर दैन AK, है ना। तो क्या आ गया, सो AK प्लस टू माइनस AK प्लस वन ग्रेटर दैन जीरो, तो दिस इंप्लाइज AK प्लस टू माइनस AK प्लस वन ग्रेटर दैन जीरो, implies AK plus 2 greater than AK plus 1. Therefore, by PMI, principle of mathematical induction, sequence AN is monotonically increasing, increasing है। अब हम बाउंडेड अब प्रूव कर लेते हैं, तो हमारे पास AN प्लस वन इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 2AN बाई 2 प्लस एन है ना। इसको बाउंडेड अब प्रूव करते हैं हम। सीक्वेंस के टर्म को देख के लगा कि जो टर्म हमारा है वो सब 2 के पास जा रहा है, तो 2 से लेसी, मतलब ये टर्म देख के, ये सब देख के 2 कभी नहीं पहुंचेगा ये, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। नीचे 2 प्लस AN, तो ऊपर देखो क्या कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो 4 प्लस 2AN माइनस 1 बाई 2 प्लस AN, क्यों, 2 प्लस AN का 2 गुना होगा 4 प्लस 2AN, है ना। तो ये आ गया 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस AN, 1 बाई 2 प्लस AN तो पॉजिटिव हमेशा, ये 2 माइनस समथिंग लेस देन 2 आ गया, है ना। तो देयरफॉर AN प्लस 1 लेस देन 2 फॉर ऑल N बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। सीक्वेंस बाउंडेड अब हो गया, सो देयरफॉर सीक्वेंस AN इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज बाउंडेड अबव, तो क्या बोलोगे, बाउंडेड अबव, अबव, एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। लेट कन्वर्जेंट मतलब लिमिट कुछ होगा ना, लेट लिमिट AN इक्वल टू 12, ये। अब हम करते हैं, हमारे पास AN प्लस वन इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 2AN, 3 प्लस 2AN बाई 2 प्लस AN, लिमिट लो, तो लिमिट AN प्लस वन, ऊपर भी लिमिट ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम अभी लिमिट यही लिखते हैं, 3 प्लस 2AN बाई 2 प्लस AN, है ना। अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट ऑफ दिस बाय लिमिट ऑफ दिस, तो क्या लिखोगे, और लिमिट ऑफ AN L है, तो लिमिट ऑफ AN प्लस वन भी L होगा, तो लिखो L इक्वल टू 3 प्लस 2L, और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस L, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2L प्लस L स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस 2L, तो दिस इंप्लाइज L स्क्वायर इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज, ये कट जाएगा, दिस इंप्लाइज L इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, L इज नॉट इक्वल टू माइनस रूट 3, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सीक्वेंस जो टर्म है 1 या 1 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, एज लिख सकते हो AN इज ग्रेटर इक्वल टू 1 फॉर ऑल N, ये तो नहीं हो सकता है, सो देयरफॉर L इक्वल टू रूट 3, ठीक है। तो जरा पीछे से देखिए, यहाँ से क्लियर है, एग्जाम में इतना चीज करना पड़ेगा, एग्जाम में ये 15 मार्क्स का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप, आ रहा तुमको, ऐसा क्यों लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब भाई, एग्जाम में भी यही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, देखो क्या है, प्रॉब्लम ये है, प्रूव दैट द सीक्वेंस, प्रूव दैट द सीक्वेंस SN, सीक्वेंस SN डिफाइंड बाय SN प्लस 1 स्क्वायर रूट 7 प्लस SN, S1 इक्वल टू रूट 7, S1 इक्वल टू रूट 7, converges to the positive square, positive root of x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट पे इसका लिमिट है। चलिए डू इट,
सब लोग करें। अरे लिमिट फोर प्रूफ थोड़े करना है भाई, क्या लिखा हुआ है? तुम लोग फोर कहाँ से ले आ रहे हो? क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन विमान नोटेड। मैं चाहता हूँ सब लोग बनाएं। चलिए बहुत लोगों ने कर लिया, जिनका नहीं बना देखो, जिनका नहीं बना देखो सीक्वेंस क्या है तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ उनके लिए। हमारे पास S1 तो √7 है, ठीक है। S2 क्या है? √7 प्लस √7, है ना। ऑब्वियसली S2 बड़ा है S1 से, ऐसे ही चलेगा। तो S2 ग्रेटर दैन S1, तो इंक्रीजिंग होने का चांस है, प्रूव करते हैं। सपोज इंडक्शन लगाएंगे, सपोज SK+1 ग्रेटर दैन SK, है ना। यहाँ से प्रूव करेंगे हम लोग SK+2 ग्रेटर दैन SK+1, दोनों साइड 7 ऐड करो। दिस इंप्लाइज 7 प्लस SK+1 ग्रेटर दैन 7 प्लस SK। दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस SK+1 ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट 7 प्लस SK। दिस इंप्लाइज SK+2 ग्रेटर दैन SK+1, and therefore by PMI principle of mathematical induction sequence SN is monotonically increasing sequence, ठीक है, monotonically increasing है। अब हम प्रूव करेंगे बाउंडेड अबव, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। बाउंडेड अबव कैसे है? देखो S1 क्या है हमारा? √7, ऑब्वियसली लेस देन 7 है। सपोज SK इज लेस देन 7, मानते हैं सपोज SK इज लेस देन 7, है ना। SK इज लेस देन 7, दिस इंप्लाइज 7 प्लस SK लेस देन 7 प्लस 7, ठीक है। एंड दोनों साइड स्क्वायर रूट लो, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस SK लेस देन स्क्वायर रूट 7 प्लस 7, ऑब्वियसली लेस देन 7 है। और ये क्या हो गया? SK+1 लेस देन 7, देयरफॉर बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिख सकते हो SN is less than 7 for all n in natural number set by PMI. Therefore, sequence SN is bounded above. Since sequence SN is monotonically increasing and is bounded above, therefore it is convergent. Convergent हो गया। Let limit SN equal to L। और हमारे पास क्या है? SN+1, यहाँ पे हमको लिखना था PMI AN greater than AN+1 for all n, तब ये लाइन लिखना था, यही मैं चेक कर रहा था। ठीक है, चलिए हमारे पास SN+1 7 प्लस SN है, तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट SN+1 इक्वल टू लिमिट, या ऐसा करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, SN+1 सिंस SN+1 इक्वल टू ये दे रखा है, दिस इंप्लाइज SN स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 7 प्लस SN आ गया। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट SN+1 स्क्वायर इक्वल टू लिमिट 7 प्लस SN, तो दिस इंप्लाइज L स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 7+1, सो L स्क्वायर माइनस L माइनस 7, तो लिमिट क्या होगा? देयरफॉर L इज द पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू, इसका जो पॉजिटिव रूट होगा वही L होगा, ऑब्वियसली है ना। क्यों पॉजिटिव होगा लिख सकते हो, सिंस पॉजिटिव रूट क्या होगा, लिख सकते हो सिंस SN इज ग्रेटर देन इक्वल टू √7, तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ठीक है, बस यही लिखना था।
देखो इसको, क्लियर सबको? नहीं, यहाँ तो चंदन √7 तो दिख रहा है ना तुम। हाँ, √7 है, ये तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये √7 प्लस √7, तो ये क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना। और ये 7 है, तो 7 प्लस 9 पॉइंट समथिंग, तो 3 के आसपास होगा। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा बेसिकली। आप आगे बढ़ते जाओगे तो एनीवे 4 से कम होगा या 5 से कम, 7 से तो कम होगा ही होगा। 7 कहाँ से हमें दिमाग में आया, ये 7 देख के, 7 देख के आ गया ये। और प्रूव करना आसान था कि 7 ऐड कर देंगे दोनों साइड, ये प्रूव करना भी आसान था। 7 प्लस 7 14 आया, स्क्वायर रूट 7 से तो कम होगा ही होगा। अपर बाउंड 1 क्या बहुत सारा हो सकता है, अपर बाउंड, लेकिन कैन बी 4 प्रूव कैसे करोगे? प्रूव करने में 7 वाला ज्यादा आसान है। यस 4 हो सकता है, अगर 4 अपर बाउंड है तो 5 भी अपर बाउंड हो सकता है, 6 भी अपर बाउंड हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इनफाइनिटी भी अपर बाउंड हो, जो कंफर्टेबल वो नंबर लेकर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यस बहुत मोस्टली पीएमआई यूज होता है, मोस्टली पीएमआई यूज होता है। और एक चीज और चंदन बताएं, अगर लिमिट की बात करोगे, लिमिट 4 के आसपास होगा, तुम लेस देन 4 से भी, लेस देन इक्वल टू 4 से भी काम चला सकते हो, लेस देन 5 से भी काम चला सकते हो, क्योंकि लिमिट ही 4 है तो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो, मतलब लिमिट 4 से कम आ रहा है, इनफैक्ट 4 से भी काम हो सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ चलो, क्वेश्चन है, सीक्वेंस एस एन, ए सीक्वेंस एस एन, ए सीक्वेंस एस एन, ए सीक्वेंस एस एन इज डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय S1 इक्वल टू 1, SN प्लस 1। यस चंदन तो ज्यादा अच्छा आता है, गेस करने में आसानी होती है कि पता चल गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और सुप्रीमम पे ये कन्वर्ज करेगा, तो सुप्रीमम से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, हो जाएगा। ठीक है, SN प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस SN स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह डिफाइंड हो गया, है ना। सो दैट सीक्वेंस AN कन्वर्जेस टू 3। चलिए कीजिए, ग्रेटर दिखा के विवेक नहीं, सीक्वेंस के 2 4 5 टर्म निकाल लो, सीक्वेंस का नेचर पता चल जाता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसी नेचर के हिसाब से हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करते हैं। सब में ग्रेटर नहीं, लेस भी हो सकता है। ये कन्वर्जेस टू 3 नहीं, सॉरी, कन्वर्जेस टू √3, दिस इज कन्वर्जेस टू √3 है, कन्वर्जेस टू √3 ये। नहीं निकालेंगे रूट, अमित कुमार लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, देखो ना क्या लिखा हुआ है, रूट निकालना तो इक्वेशन थोड़ी का क्वेश्चन में। चंदन कुमार नोटेड। अरे जब लिमिट √3 पे कन्वर्ट करेगा ये है, इसका मतलब √3 लिस्ट अपर बाउंड होगा। हिंट क्या है काजल दास, यही हिंट है, √3 से लेस देन इक्वल टू कर दो या 3 से लेस कर दो, जिस तरह करना कर सकती हो। अरे चंदन जब लिमिट √3 दिया तो उसके ऊपर √3 या उसके ऊपर कुछ भी ले सकते हो।
चलिए देखें, ठीक है, हम लोग तो S1 क्या है 1, S2 क्या होगा, n की जगह 1 पुट करो, 3 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो S2 ग्रेटर दैन S1, इंक्रीजिंग होने का चांस बन रहा है, इंक्रीजिंग तो क्या करते हैं, सपोज सपोज एस के प्लस 1 ग्रेटर दैन एस के, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज एस के प्लस 1 का स्क्वायर लेस दैन एस के स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड 3 याद करके 2 से डिवाइड कर लो तभी ठीक है, 3 प्लस एस के प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर दैन 3 प्लस एस के स्क्वायर बाई 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ले लो, 3 प्लस एस के प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, 2 यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर रूट हाफ ग्रेटर दैन 3 प्लस एस के स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हाफ लिया, ये क्या है, एस के प्लस 2 ग्रेटर दैन एस के प्लस 1, देयरफॉर बाई पीएमआई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन लिख सकते हैं एस एन प्लस 1 ग्रेटर दैन एस एन फॉर ऑल एन ऑब्वियसली नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर सीक्वेंस एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो हमें बाउंडेड अबव प्रूफ करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे देखो रूट 3 लिखा हुआ है, कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव होता है, अपने लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ट करता है, लिस्ट अपर बाउंड रूट 3 से लेस देन इक्वल टू सीक्वेंस के टर्म होंगे, या तो रूट 3 कर लो या 3 कर लो, रूट 3 से ऊपर कोई नंबर ले सकते हो इंक्लूडिंग रूट 3, है ना। तो ये देखें S1 हमारा क्या है 1 है लेस देन और रूट 3, है ना। S2 क्या है हमारा, S2 क्या लाए थे, S2 क्या लाए थे रूट 2 लेस देन रूट 3 है ना। तो अप्रूव करते हैं, सपोज एस के लेस देन इक्वल टू रूट 3, और दिस इंप्लाइज एस के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज क्या है 3 प्लस एस के स्क्वायर बाई 2, दिस इंप्लाइज 3 प्लस एस के स्क्वायर बाई 2 लेस देन 3 प्लस 3 बाई 2, है ना। फिर दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एस के स्क्वायर बाई 2 हाफ, है ना, सॉरी लेस देन इक्वल टू है ये, फिर दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 3 6 बाई 2 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो दिस इंप्लाइज एस के प्लस 1 लेस देन इक्वल टू रूट 3, देयरफॉर बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एस एन इज लेस देन इक्वल टू रूट 3 फॉर ऑल एन, एंड देयरफॉर सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड अबव, एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है। लिमिट निकाल लो, लेट लिमिट एस एन इक्वल टू एल, हमारे पास है एस एन प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस एस एन स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर रूट, स्क्वायर करो दोनों साइड, गिवन लिखो, गिवन ये है, दिस इंप्लाइज एस एन प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस एस एन स्क्वायर बाई 2, लिमिट ले लो दोनों साइड, लिमिट है एस एन प्लस 1 का स्क्वायर लिमिट 3 प्लस एस एन का स्क्वायर बाई 2, ये क्या लिखोगे एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस एल स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा 2 एल स्क्वायर प्लस 3 प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड एल इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, एल इज नॉट इक्वल टू माइनस रूट 3, क्यों, एज एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। अब देखो एस एन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो है, नेगेटिव तो होगा नहीं लिमिट, तो देयरफॉर एल इक्वल टू रूट 3। क्लियर सबको, वीरेंद्र भैया इतना जगह रहता है जिसमें तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम जितना में सॉल्व उससे ज़्यादा ही रहता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से करना, होमवर्क है, प्रॉब्लम है, लेट सीक्वेंस एस एन बी डिफाइंड बाई, ये होमवर्क है मैं ऐसे कर देता हूं, बी डिफाइंड बाई S1 इक्वल टू 1, SN प्लस 1 इक्वल टू SN प्लस 1 बाई 3, ठीक है, ऑब्वियसली फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो दैट सीक्वेंस SN converges to half, ठीक है, converges to half, ठीक है, ये अब होमवर्क है, ये घर से करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी करना है वो ये है, so that the sequence an defined by
ए एन प्लस वन इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए एन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, एंड ए वन लेस देन 1, ए वन लेस देन 1 कन्वर्जेस टू जीरो, कन्वर्जेस टू जीरो। चलिए बनाइए कन्वर्जेस टू। अभी तक जो भी हम लोग किए थे सीक्वेंस सारे इंक्रीजिंग थे, ये पहला क्वेश्चन आया जहां पर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, ये हिंट है, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, ये हिंट है। अनुजा प्रिया दर्शनी, पहली बार तुम्हारा देख रहा हूँ क्लास में आए हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, क्या दिखानी मेरे को? अच्छा मैंने देख लिया, बफरिंग वाली बात तो, बफरिंग वाली बात तो मैंने बताई थी, देख लिया 67, 68, 69 में बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रहा है। अनुजा प्रियदर्शनी, अभी मैंने बोला तो था। अनुजा प्रियदर्शनी टेक्निकल टीम से बात हुई है, कुछ प्रॉब्लम चली टेक्निकल साइड से, 24 घंटे में ठीक हो जाएगा, ठीक है, 24 आवर में ठीक हो जाएगा। आंसर की तो होगा ना प्रैक्टिस, कब राजकमल कुमार कब मिला है प्रैक्टिस में आंसर, क्या सॉल्यूशन भी होगा, या जो टेस्ट अभी हुआ उसकी बात कर रहे हो तुम उस बैच में हो, टेस्ट जो हुआ था अभी सैटरडे को, इसकी बात कर रहे हो, बताओ। प्रैक्टिस से तो सबका आंसर होगा, सॉल्यूशन भी होगा उसमें, इसकी बात कर रहे हो राजकमल कुमार, जो टेस्ट तुम दिए हो, किस बैच के हो, अभी क्लास चल रहा है तुम्हारा, फर्स्ट बैच का है, अच्छा। नहीं, दो तरह का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन वो होगा जो मैं क्लास में कराता हूं तो उसका आंसर नहीं है, उसको आंसर सारे क्लास में बता दिया गया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लास में करा दिया गया। दूसरा होगा प्रैक्टिस सेट अलग से, उसका सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ, वो हमारी कंटेंट की टीम बना के डाली है उसमें। जो मैंने क्वेश्चन जो क्लास में कराया है वो पीडीएफ का आंसर नहीं होगा, सारे के सारे क्लास में कराया गया है। बाकी मैं देख लूंगा, प्रैक्टिस का नहीं है, मैं देखूंगा। तुम किसकी बात कर रहे हो, जो क्लास में हो उस क्वेश्चन का? चलो मैं देख लूंगा। राजल दास बाउंडेड बिलो बाई जीरो, ऑब्वियस बात है, जैसे कन्वर्जेस टू जीरो दिया तो जीरो से तो बाउंडेड होगा ही नीचे। देखो ए वन लेस देन वन है ना, जैसे इसमें एक दो अगर तुम टर्म बनाओगे तो देखो ए टू अगर लाओगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए वन, ऑब्वियसली ए वन लेस देन वन है तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, ए टू भी लेस देन वन हो जाएगा, है ना। अब अब पता कैसे चलेगा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसके लिए ए वन लेस देन वन तुम हाफ लेके देखो, ले सकते हो। ए टू क्या आएगा, तो ए टू आएगा 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस ये सॉल्व करके 1 बाई रूट टू आया, तो ये आया रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू। ये देखना पड़ेगा तुमको, जैसे मान लो 1.414, ये 1.414, ठीक है, ये पॉइंट हटा दोगे, ठीक है, तो ये 1/2 से लेस हो जाएगा, मतलब ए टू छोटा हो गया ए वन से, ठीक है, तो पता चला कि डिक्रीज करेगा ये सीक्वेंस। तो यहाँ से आइडिया लगता है, एक दो टर्म लेने के बाद आइडिया लगता है कि ये डिक्रीजिंग है। तो पहले तो ये देखो, पहले तुम ये प्रूव कर देते हैं कि जरूरत पड़ेगी। सपोज ए के लेस देन वन, तो यहाँ से ए के अगर लेस देन वन है तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस ए के पॉजिटिव, है ना, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 1 माइनस ए के पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए के लेस देन जीरो हो जाएगा ये, और दिस इंप्लाइज वन, दो साइड ऐड कर रहे हैं, 1 माइनस ए के लेस देन वन आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए के प्लस वन लेस देन वन, देयरफॉर बाय पी एम आई ए एन लेस देन वन फॉर ऑल एन, और ऑब्वियसली जीरो लेस देन ए एन है, तो देयरफॉर जीरो लेस देन ए एन लेस देन वन फॉर ऑल एन। ये जीरो क्यों लेस, क्योंकि जितने टर्म सीक्वेंस होंगे सब पॉजिटिव होंगे। अब मैंने बोला ए वन ए टू लेके ए वन हाफ लेके दिखाया था, क्योंकि ए वन लेस देन वन है, तो दिखा कि ए टू ए वन से छोटा होगा, डिक्रीजिंग प्रूव करना पड़ेगा। अब डिक्रीजिंग हम कैसे, बाउंडेड बिलो तो हो गया, डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करेंगे, देखो ए एन प्लस वन इक्वल टू क्या है, 1 माइनस रूट 1 माइनस ए एन, ये है, इसको क्या करो, रेशनलाइज कर दो, 1 माइनस रूट 1 माइनस ए एन, रेशनलाइज करने आता होगा तुम लोगों को, 1 माइनस ए एन,
बाई वन प्लस रूट वन माइनस एन, ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज वन माइनस बाई वन प्लस रूट वन माइनस एन, ये तो कट गया, और ऊपर क्या आ गया, ए एन बाई वन प्लस रूट वन माइनस एन, है ना। देखो ये लेस देन ए एन होगा, क्यों, रीजन इसका है, बता रहा हूँ, रीजन है, मैं यहाँ रीजन लिखता हूँ, ए एन लेस देन वन हमने प्रूव किया है, देखो यहाँ पे प्रूव किया है, दिस इंप्लाइज वन माइनस ए एन ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज रूट वन माइनस ए एन ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज माइनस रूट वन माइनस ए एन ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन जीरो, वन ऐड कर दो तो वन माइनस रूट वन माइनस ए एन, या नहीं ऐसा करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये छोड़ दो, तो वन प्लस लगा हुआ है, प्लस कर दो, वन प्लस रूट वन माइनस ए एन ग्रेटर देन वन, दो साइड वन ऐड की तो वन बाई वन प्लस रूट वन माइनस ए एन लेस देन वन, ये होगा ना, तो इसीलिए वन बाई वन प्लस रूट लेस देन वन है, तो ये लेस देन ए एन हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये चीज हमारा लेस देन वन है, इसीलिए, तो यहां से क्या आ गया, तो इसको देयरफॉर यहां पे ए एन प्लस वन लेस देन ए एन आया, फॉर ऑल एन ये होगा, इसमें इंडक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देयरफॉर सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड ऑल्सो इट इज बाउंडेड बिलो एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। अब लिमिट निकाल लो, अब इसका लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो अब लिमिट निकाल लो, तुम लिमिट यहां से निकालो, क्या लिखोगे, लेट लिमिट ए एन इक्वल टू एल, ठीक है, अरे तो ए एन प्लस वन हमारे पास क्या है, वन माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस ए एन है ना, यही है ना, यही है, तो लिमिट ले लो, थोड़ा इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, कर लो, ए एन प्लस वन इक्वल टू माइनस रूट वन माइनस ए एन, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, ये क्या लिखोगे, ए एन प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ए एन होगा, अब खोल लीजिए इसको, तो ए एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू ए एन प्लस वन इक्वल टू वन माइनस ए एन, ये तो कट जाएगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज ए एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू ए एन प्लस ए एन इक्वल टू जीरो, लिमिट ले लो, लिमिट ए एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू ए एन प्लस ए एन इक्वल टू जीरो, अब लिमिट अलग अलग कर लोगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर आएगा माइनस टू एल आएगा प्लस एल इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू जीरो, एंड सो एल इंटू एल माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एल इक्वल टू जीरो एंड वन, वन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाउंडेड बिलो बाई जीरो और सीक्वेंस के सारे टर्म लेस देन वन है, सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये लिमिट नहीं होगी, ये लिमिट होगी, वन क्यों नहीं होगा, सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो अपने इन्फिमम पे मतलब जीरो की हो जाएगा, ना कि वन की हो जाएगा, ठीक है, तो क्लियर सबको, ग्रेजुएशन बीए किया है जिसका योगेंद्र, पहले 11 12 का मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको रिवाइज करो, बाकी जो क्लास में कराया जा रहा है उसको दोबारा भी वीडियो देखो, और उन चीज़ों को सभी को दोबारा भी खुद से करो, लेस देन वन है इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसलिए अपने लोअर बाउंड की ओर लिमिट जाएगा, जीरो की हो जाएगा, ठीक है। इंडक्शन श्वेता पांडे इसमें हो गया, डायरेक्टली हो रहा है, इंडक्शन यूज कैसे करोगी, ये डायरेक्टली हो रहा है इंडक्शन, इंडक्शन यूज नहीं होगा इसमें, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कुछ पूछना है किसी को, अरे श्वेता पांडे इसमें इंडक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली प्रूव हो गया, इंडक्शन यूज करके बना सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बनेगा, इंडक्शन यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इंडक्शन से तो और आसानी से कर लोगे, ये देखो क्या पूछ रहा है भाई, लिमिट ए एन स्क्वायर, इसका मतलब है लिमिट ए एन इंटू ए एन, इसका मतलब है लिमिट ए एन इंटू लिमिट एन, क्या पूछ रहे हो भाई, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, अरे अखिलेश ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कंट्रोल हेड ऑफिस से होता है, तुम सपोर्ट में फोन करो, मैं तो स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा कोई कंट्रोल थोड़ी होता है, तुम वहां से बात करो ना, वो लोग करेंगे, कौन से टेस्ट में, वीरेंद्र बेलिया, किस टेस्ट की बात, एक्यूरेसी बढ़ाओ, अगर सीसैट की टेस्ट की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली जिस टेस्ट में निगेटिव होता है उसमें एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ती है, नहीं पता चला कि पॉजिटिव ज्यादा निगेटिव कर लिए, समझ गए, नहीं एक्यूरेसी बढ़ाओ, स्पीड विथ एक्यूरेसी, स्पीड विथ एक्यूरेसी, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है? तो लास्ट क्लास में मैंने बात किया था कि कोई भी मोनोटॉनिक सीक्वेंस है और बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगा। टू वेरी पर्टिकुलर मैंने बताया था कि अगर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, तो अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करता है, अपने लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करता है। और कोई भी मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और अगर वो बाउंडेड बिलो है तो अपने इन्फीमम पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, ये बताया था। और इसका प्रूफ कल बताया था मैंने, उसी में दो तीन कोरोलरी है, वो लिख लें। ठीक है, दो तीन कोरोलरी क्या है तो देखो। कोरोलरी वन, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जो एग्जाम में आते हैं। तो कोरोलरी वन है, ए मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, ए मोनोटॉनिकली ए मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग चलिए हम लोग होमवर्क जो होमवर्क है बाउंडेड, कल जो होमवर्क दिए थे मोनोटॉनिक और लिमिट हाफ है, लिमिट हाफ है। ठीक है, सबका है? आगे बढ़ें? चलिए ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आज का पहला क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस सो दैट द सीक्वेंस सो दैट द सीक्वेंस Sn where Sn equal to 1 plus 1 by n to the power n is convergent, convergent is convergent, ठीक है, and that limit and that limit and that limit Sn lies between 2 and 3 and that limit Sn lies between 2 and 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, इसको हमारे पास, इसको हम प्रूव करते हैं कि भाई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड अबव भी है तो कन्वर्जेंट होगा। तो Sn क्या है, 1 plus 1 by n टू द पावर n। अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस, है ना, n इंटू, अगर इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 बाई n, है ना ये, तो 1 प्लस n इंटू 1 बाई n प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू 1 बाई n स्क्वायर, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में आएगा n इंटू n माइनस 1 से लेके n माइनस 1 तक बाई फैक्टोरियल n इंटू 1 बाई n टू द पावर n, यही होगा। ठीक है, यही होगा। इसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर लिया। ठीक है, इसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर लिया, तो दिस इज व्हाट, 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2, इसमें से एक n से ये n कट गया और एक n माइनस 1 में डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई n। अगला क्या होगा, तो 1 बाई फैक्टोरियल 3, 1 माइनस 1 बाई n, 1 माइनस 2 बाई n आएगा। ऐसे ही बढ़ते जाओ, लास्ट वाला फिर से n की पावर n है, एक n से ये n कटेगा, एक n इसके नीचे लाओ तो 1 माइनस 1 बाई n, अगला 1 माइनस 2 बाई n, लास्ट वाला 1 माइनस n माइनस 1 बाई n। तो लिखेंगे हम 1 बाई फैक्टोरियल n, 1 माइनस 1 बाई n, 1 माइनस 2 बाई n, ऐसे ही बढ़ते जाओ, लास्ट में आएगा 1 माइनस n माइनस 1 बाई n। ठीक है, यह आएगा, इसको हम फर्स्ट मानते हैं। अब अगर हम सेकंड निकालते हैं, ये Sn प्लस 1, Sn प्लस 1 में क्या होगा, Sn का जो भी एक्सपेंशन है उसे टर्म बढ़ जाएगा, एक टर्म तो बढ़ ही जाएगा, और हम क्या लिखेंगे बताएं, 1 प्लस 1 तो रहेगा ही इसमें भी, 1 प्लस 1 इसमें भी रहेगा, 1 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, अगले में आएगा 1 बाई फैक्टोरियल 3, 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 बाई n प्लस 1, है ना, प्लस बढ़ते जाओ, लास्ट में टर्म आ जाएगा 1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल, और क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, इसे बढ़ते जाएंगे, ये थोड़ा जगह कम है, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लास्ट में आएगा 1 माइनस n बाई n प्लस 1। इसको हम सेकंड देखते हैं। देखो हमने लिखा है n प्लस 1h टर्म, जो लिखा है ये समझ में आ रहा है, ये जो लास्ट वाला टर्म है पिछले फर्स्ट से अगला वाला टर्म है, देखो इसको समझ में आ रहा है, ये जो मैंने सेकंड लिखा है, आ रहा है सबको समझना? ठीक है, अब आगे ये देखो, n प्लस 1 ग्रेटर देन n, दिस इंप्लाइज 1 बाई n प्लस 1 लेस देन 1 बाई n, दिस इज माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 बाई n प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 1 बाई n, इक्वलिटी चेंज हुआ, 1 ऐड करो, 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 माइनस 1 बाई n होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, जो 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 1 माइनस 1 बाई n से बड़ा होगा। इसी तरह प्रूव कर सकते हो 1 माइनस 2 बाई n प्लस 1 1 माइनस 2 बाई n से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ लिख लो, सिमिलरली वी कैन सो दैट, सिमिलरली वी कैन सो दैट 1 माइनस 2 बाई n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 माइनस 2 बाई n, है ना, 1 माइनस 3 बाई n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 माइनस 3 बाई n, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन।
एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये देखो तुम, ये 1+1 2 यहां भी है, 2 यहां, बट ये वाला टर्म इससे बड़ा होगा, है ना, और ये वाला टर्म इससे बड़ा होगा, तो इसके जितने टर्म है फर्स्ट में उसके सब जो टर्म से मिलता जुलता है एसएन पर सब बड़ा है, एक्स्ट्रा टर्म ये वाला है। ठीक है, अपॉन में n+1 कैसे हुआ? अरे भाई इतना छोटा छोटा चीज पूछता है ये लोग। यहाँ n+1 डालोगे तो n+1 है टर्म, तो +1/n+1 और यहाँ पावर में n+1 ऐसे हुआ, s n+1 1+1/n+1, यहाँ पे n+1 ऐसे हुआ, उसका एक्सपेंशन है वो। तो मैंने बोला सीक्वेंस ये जो n+1 है टर्म है, इसका लास्ट टर्म तो एक्स्ट्रा है ही, पॉजिटिव होगा ये, उसके पिछले टर्म जितने हैं इस दो को छोड़ के ये दोनों इक्वल है, तो इसके पीछे जितने टर्म वो सब के सब बड़े हैं इन सब टर्म से। ठीक है, और वही यहाँ पे कहने की कोशिश किया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, Sn+1 ग्रेटर दैन Sn, Sn+1 ग्रेटर दैन Sn। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या आ गया? सो ऑब्वियसली फॉर ऑल एन ही होगा ये, देयरफॉर सीक्वेंस Sn, Sn ही है छोटा वाला, हाँ, सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा तो दिक्कत हो गया तुम लोगों को। ये 1/n² है, एक n से एक n कट गया तो n-1/n हुआ, दैट इज 1 - 1/n, वही तो लिखा है यहाँ पे। अगले टर्म में 1/n³ होगा, एक n कट जाएगा, बाकी दो में 1 - 1/n 1 - 2/n बचेगा, है ना। ये दिख गया तुम लोग डिक्रीजिंग वाली, ये चलो ठीक है, ये तो लिखने में टाइपो एरर है, और ये तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। n से n कटा, ये 1/n² है, एक n कट गया यहाँ पे, तो n-1/n मतलब 1 - 1/n, ये भी लिख के दिखाना पड़ेगा। और अगले में यहाँ पे अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा, n × n-1 × n-2 × 1/n³, एक n कट गया तो n-1/n 1 - 1/n, n-2/n 1 - 2/n जो लिखा हुआ यहाँ पे। इतने दिनों से मैथ्स ऑप्शनल पढ़ रहे हो, अभी बहुत लोगों को बहुत बेसिक में दिक्कत अभी भी दिख रहा है मुझे। अब कुछ लोगों को ये बोला n+1 कहाँ से ले आए, अब क्या पूछ रहे हो, समझ में आता है तुम लोगों को? इसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म है, n को रिप्लेस करो n+1 से, 1/n+1 की पावर n+1। मुझे पता है कि यहाँ बहुत लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन भी याद नहीं होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन याद है, वो भी याद नहीं है, याद है बाइनोमियल एक्सपेंशन? क्वेश्चन देख रियल लगा कि बहुत लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन ही नहीं पता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन भी दो तरह का था, एक था फॉर पॉजिटिव इंटीजर, एक था फॉर एनी इंडेक्स। भाई 11 12 पढ़ के आओ, ठीक है, रिवाइज करके आओ, नहीं तो मैथ्स ऑप्शनल क्यों लिए, मत लेते। एटलीस्ट तुम मेरी जगह नहीं हो ना, मेरी जगह रहोगे तो पता चलेगा क्या बच्चे पूछ लेते हैं। भाई इसमें भी दिक्कत हो रहा है, n × n-1, देखो भाई जिनको दिक्कत है, n-2 n-3 और यहाँ पे 1 की n की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, एक n से यहाँ काटोगे तो यहाँ n³ बचेगा, n × n है, 3 बार है, तो n-1/n × n-2/n × n-3/n बाई फैक्टोरियल n, इसके बाद n/n कटा, 1 - 1/n 1 - 2/n 1 - 3, ये सब चीज पूछोगे तो मैथ्स ऑप्शन कितने साल में पढ़ोगे? और ये है n लेके यहाँ तक, ये भी देख लो, n × n-1 n-2 till n-1 into 1/n to the power n by factorial n, एक n कट गया यहाँ पे, बचा n की पावर n-1। यहाँ पे तुम्हारे पास n-1 ही टर्म है, कैसे पता चला, 1 2 3 4 लेके n-1 तक, एक एक n सबके नीचे डाल दो, n-1/n into n-2/n, बढ़ते जाओ n-1/n by factorial n, ये 1 - 1/n, ये 1 - 2/n 1 - n-1/n, यही लिखा हूँ भाई, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब इसमें भी दिक्कत है तुम लोगों को कि इसके एक्सपेंशन में जब पावर n होता है तो n+1 टर्म्स होता है, और जब Sn+1 है, पावर n+1 होगा तो n+2 टर्म होगा। n+2 टर्म होने का मतलब है इसके नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा टर्म है, जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव होता है, होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और उसके पीछे वाले टर्म के लिए, इससे पहले वाले टर्म जो है वो सब के सब टर्म करस्पॉन्डिंग टर्म जो फर्स्ट में है उससे बड़े होंगे, पहला दो टर्म इक्वल है, बाकी बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे, यहाँ बताया मैंने कि n+1 ग्रेटर देन n, तो 1/n+1 लेस देन 1/n, इनक्विटी चेंज हो गया, माइनस लगाया, फिर इनक्विटी चेंज किया, 1 ऐड किया, ये हुआ, तो ये फैक्टर इससे बड़ा हुआ। यहाँ पे ये आया 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/n+1 लेस देन 2/n, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला आ जाएगा, तो इसका मतलब जिसके नीचे n+1 है राइट वाले से बड़ा हो रहा है ना। तो मैंने बताया तुम लोगों को कि जैसे ये है थर्ड टर्म जो दिख रहा है तुमको Sn+1 में, ये वाला चीज इससे बड़ा होगा, ये जो फोर्थ टर्म में दिख रहा है ये वाला चीज इससे बड़ा है, ये वाला चीज इससे बड़ा है, तो इस तरह
n प्लस वन टर्म्स तक इसके ये पहला दो टर्म इक्वल है, उसके बाद जो टर्म उससे बड़े टर्म्स है, साथ में ये लास्ट वाला टर्म तो अलग है ही, पॉजिटिव है, तो सेकंड फर्स्ट से बड़ा है, यही लिखा है मैंने, और इसमें इतना दिक्कत तुम लोगों को होने लगा। पता है इससे क्या होता है, मुझे लगता है कि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास में लाऊं नहीं, बस आसान करा के निकल जाऊं, फैक्ट यही बता दूं मैं। ठीक है, तो सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब हमें बाउंडेड अबव प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो तुम्हारे पास एस एन क्या है, वन प्लस वन प्लस क्या है एस एन फैक्टोरियल टू, वन बाई फैक्टोरियल टू, वन माइनस वन बाई एन, ऐसे लास्ट वाला तक है, ये जितना टर्म है लास्ट वाला टर्म क्या है यहाँ पे, ये है, तो लिखो वन बाई फैक्टोरियल एन, वन माइनस वन बाई एन, वन माइनस टू बाई एन, और वन माइनस एन माइनस वन बाई एन, ये है। तो ऑब्वियसली वन प्लस वन टू, बाकी सब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है, हम कह सकते हैं एस एन ग्रेटर दैन टू फॉर ऑल एन, एस एन ग्रेटर दैन टू। ठीक है, ये है, तो एस एन ग्रेटर दैन टू फॉर ऑल एन। और फिर आगे देखो एस एन इक्वल टू वन प्लस वन, और हमारे पास है वन बाई फैक्टोरियल टू, वन माइनस वन बाई एन, प्लस वन बाई फैक्टोरियल थ्री, वन बाई फैक्टोरियल थ्री, वन माइनस वन बाई एन, इंटू वन माइनस टू बाई एन। ठीक है, वन बाई फैक्टोरियल एन, वन माइनस वन बाई एन, वन माइनस टू बाई एन। ठीक है, वन माइनस एन माइनस वन बाई एन है। देखो यहाँ पे ये तो टू है ही, लेस दैन टू, देखो ये वाला चीज जो वन माइनस वन बाई एन लेस दैन वन है, देखो जरा तुम लोग, वन माइनस वन बाई एन लेस दैन वन है, तो वन बाई फैक्टोरियल टू से मल्टीप्लाई करो, लेस दैन वन बाई फैक्टोरियल टू होगा। उसी तरह वन माइनस वन बाई एन लेस दैन वन, वन माइनस टू बाई एन लेस दैन वन, प्रोडक्ट भी लेस दैन वन होगा, तो वन बाई फैक्टोरियल थ्री से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा वन माइनस वन बाई एन, वन माइनस टू बाई एन लेस दैन वन बाई फैक्टोरियल थ्री। तो टू तो है ही, और लेस दैन वन बाई फैक्टोरियल टू है ना, इसको इस तरह लिख दो, वन प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू, वन बाई फैक्टोरियल थ्री, टिल वन बाई फैक्टोरियल एन, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल एन जो होता है ग्रेटर दैन टू की पावर एन माइनस वन होता है, फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन टू, फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन टू, फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन टू। देख सकते हो, एन अगर थ्री लोगे तो फैक्टोरियल थ्री ग्रेटर दैन टू की पावर थ्री माइनस वन, मतलब सिक्स फोर से ज्यादा है, टू का स्क्वायर होगा, एन अगर फोर पुट करोगे तो फैक्टोरियल फोर ग्रेटर दैन टू की पावर फोर माइनस वन। ठीक है, इस तरह दिख रहा है। तो दिस इंप्लाइज अगर इसे पकड़ लोगे तो वन बाई फैक्टोरियल एन लेस दैन वन बाई टू टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे वन बाई क्या लिख सकते हो, लेस दैन वन प्लस वन, वन बाई फैक्टोरियल टू इज वन बाई टू, वन बाई फैक्टोरियल थ्री के लिए लिख रहा हूँ टू की पावर थ्री माइनस वन, टू स्क्वायर, वन बाई फैक्टोरियल फोर के लिए लिख रहा हूँ वन बाई टू का क्यू फैक्टोरियल फोर, फोर माइनस वन, ऐसे बढ़ते जाओ, यहाँ पे लिखेंगे टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये यूज कर रहे हैं, यूजिंग दिस। ठीक है, ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो हमारा है ये जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये क्या है, जीपी है। ज्योमेट्रिक सीरीज अगर है तो ए प्लस ए इंटू आर स्क्वायर, ऐसे इसका सम अगर एन टर्म्स का निकालोगे, ये मैं कल भी बताया था, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन, वन माइनस आर कब, जब आर लेस देन वन, ये लगा देते हैं, या ए की पावर आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन जब आर ग्रेटर देन वन, ये लगाते हैं। तो यहाँ यूज करो, ये वन प्लस हाफ प्लस वन बाई टू स्क्वायर, वन बाई टू क्यू, टिल वन बाई टू टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ लिखो इक्वल टू वन प्लस फर्स्ट टर्म क्या है वन, और कॉमन रेशियो क्या है हाफ, तो यहाँ लिखोगे वन माइनस, क्योंकि वन से लेके यहाँ तक एन टर्म्स है, तो वन माइनस टू की पावर एन होगा, यहाँ तो वन ही रहेगा, नीचे वन माइनस हाफ, ये हमारा है वन बाई टू टू द पावर एन, देख रहे हो ये। अब इसके आगे ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं वन माइनस हाफ, तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, एस एन लेस दैन वन प्लस टू इंटू वन माइनस हाफ, नीचे हाफ है ऊपर जाकर टू हो जाएगा, वन माइनस टू टू द पावर एन आया, है ना। अब देखो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू वन प्लस टू माइनस वन बाई टू की पावर एन माइनस वन, तो एस एन लेस दैन थ्री माइनस वन बाई टू टू द पावर एन माइनस वन। ऑब्वियसली वन बाई टू की पावर एन माइनस वन पॉजिटिव होगा, ये लेस दैन थ्री हो जाएगा एस एन, तो लेस दैन थ्री फॉर ऑल एन। इधर पीछे हमने एस एन ग्रेटर दैन टू लाया था, तो क्या हो गया, सो देयरफॉर टू लेस दैन एस एन लेस दैन थ्री फॉर ऑल एन। तो सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था ही, बाउंडेड अब भी हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि सिंस सीक्वेंस एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज बाउंडेड अबव, है ना, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। ये क्या है, कन्वर्जेंट है। बाउंडेड बिलो भी बताया, इसका रीजन है क्योंकि हम लोगों को इनफैक्ट लिमिट बताना है कि दो और तीन के बीच लाई करना चाहिए, तो ऑब्वियसली लाई करेगा। अब लिखेंगे सिंस टू लेस देन एस एन लेस देन थ्री फॉर ऑल एन, देयरफॉर टू लेस देन लिमिट एस एन लेस देन थ्री, लिमिट एस एन लेस देन थ्री, ये दो और तीन के बीच में लाई करेगा। जो लिमिट आता है उसको हम लोग ई बोलते हैं, इस लिमिट को क्या बोलते हैं, ई, इसलिए ई की वैल्यू टू और थ्री के बीच होता है। और एस एन क्या है, तो मतलब बेसिकली लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन की पावर एन, हमारा क्या हो गया, ई। एस एन तो यही है ना, ठीक है, हाँ एस एन तो वही है। ठीक है, देखिए अब फिर से इसको, काफी नोन क्वेश्चन है, बहुत जगह इसको पूछा जाता है, बहुत जगह इसको पूछा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रॉब्लम ये है कि सो दैट द सीक्वेंस, सो दैट द सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाई ए एन प्लस वन इक्वल टू हाफ ए एन प्लस नाइन बाई ए एन, एन greater than equal to 1 and a1 greater than 0 converges to 3. ये प्रूव करना है सो दैट दिस सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस n greater than equal to 1 and a1 greater than 0 converges to 3. अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो इसमें कुछ खास ये है कि हमारे पास जैसे a1 greater than 0 है तो a2 भी greater than 0 होगा, a3 भी greater than 0 होगा। कैसे a2 होगा? n की जगह 1 पुट करो तो a2 हाफ a1 प्लस 9 बाई a1 पॉजिटिव हो गया a2। उसी तरह a3 तो n की जगह 2 तो यहाँ पे a2 ही होगा, वो तो पॉजिटिव है तो a3 पॉजिटिव होगा। ये जो सीक्वेंस है पॉजिटिव नंबर्स का है, किसका है? पॉजिटिव नंबर्स का। अब देखो हमारे पास सिंस an प्लस 1 इक्वल टू हाफ an प्लस 9 बाई an है ना। अब दिस इंप्लाइज an प्लस 1, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है? an स्क्वायर प्लस 9 बाई n, ये है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो 2an प्लस 1 इक्वल टू 2an इंटू n प्लस 1 इक्वल टू an स्क्वायर प्लस 9। दिस इंप्लाइज an स्क्वायर माइनस 2an प्लस 1 an प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इन an का स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इन an। और इसका रियल रूट कब होगा? रियल रूट होना चाहिए, रियल सीक्वेंस है। इट हैज रियल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा तो बताओ? डिस्क्रिमिनेंट होगा माइनस 2an प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होगा। यहां से देखो दिस इज 4an प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 36 कर दो, 4 काट के यहाँ पे 9 कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आया? an प्लस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सो दिस इंप्लाइज an प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि सिंस an जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है तो केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, तो an प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो गया? सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। सीक्वेंस क्या हमारा? बाउंडेड बिलो है। तो ये फॉर ऑल इन होगा, ऑब्वियस बात है। सो देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो। अगर सीक्वेंस को हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ये स्पेशली ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बना के करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2/n कर सकता है एग्जाम में, 4/n कर सकता है, 5/n कर सकता है, जो भी यहाँ पर रहेगा उसका स्क्वायर रूट जो होगा लिमिट होगा। 9 का स्क्वायर रूट लिमिट 3 है, 2 रहता तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिमिट होता, 5 रहता स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिमिट होता, ऐसे। ये देखिए ये क्लियर है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल रूट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आई होप ये पता होगा तुमको। यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए क्या करो? नाउ an माइनस an प्लस 1 निकालने की कोशिश करो और देखो लेस देन इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। आएगा। कैसे आएगा? तो an माइनस an प्लस 1 की जगह ये पुट करो हाफ an प्लस 9 बाई n, हाफ an प्लस 9 बाई n। सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आएगा? ये an माइनस हाफ और यहाँ पे आएगा an स्क्वायर प्लस 9 बाई n। हम 2an एलसीएम ले सकते हैं तो दिस इज इक्वल टू 2an एलसीएम ले सकते हैं। अब ये होगा 2an स्क्वायर माइनस an स्क्वायर माइनस 9 माइनस an स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू an स्क्वायर माइनस 9 बाई 2an। an तो पॉजिटिव है ही, बट an स्क्वायर माइनस 9 क्या है हमारा? बताओ an स्क्वायर माइनस 9 क्या होगा? देखो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। दिख रहा है ना, क्योंकि an ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से an स्क्वायर माइनस 9 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। सो देयरफॉर कहाँ कैसे किए थे? an माइनस an प्लस 1, an माइनस an प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। तो दिस इंप्लाइज an ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1। ऑब्वियसली दैट इज an प्लस 1 लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n। तो सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो गया। सो देयरफॉर सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। बाउंडेड बिलो तो है ही, ऑल्सो इट इज बाउंडेड बिलो, ये दिया हुआ है, इट इज बाउंडेड बिलो एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। समझ गए? तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बिना यूज किए ही पता चल गया। अब कहोगे डिक्रीजिंग क्यों प्रूव कर दिया? तो बाउंडेड बिलो हुआ है तो डिक्रीजिंग प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो कन्वर्जेंट हो जाएगा और लिमिट भी निकल जाएगा, है ना। अब लिमिट निकालना है तो निकालो। लेट लिमिट an इक्वल टू l। ऑब्वियसली देखो लिमिट an प्लस 1 भी l ही होगा। हमारे पास क्या है? an प्लस 1 इक्वल टू हाफ an प्लस 9an, हाफ an प्लस 9 बाई an है। तो लिमिट लो, दिस इंप्लाइज लिमिट an प्लस 1 इक्वल टू लिमिट हाफ इंटू an प्लस 9 बाई n। तो अलजेब्रा नहीं पता है, लिमिट ऑफ an प्लस 9 बाई लिमिट n हो जाएगा। ये सब जगह l पुट कर दो तो l, यहाँ भी हाफ l प्लस 9 बाई l आया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज 2l l प्लस 9 बाई l प्लस 9 बाई l। दिस इंप्लाइज 2l l स्क्वायर प्लस 9 बाई l। दिस इज 2l स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 9। सो दिस इंप्लाइज l स्क्वायर इक्वल टू 9, l इक्वल टू प्लस माइनस 3। l इज नॉट इक्वल टू माइनस 3, पता है आपको क्यों? क्योंकि an ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, तो लिमिट तो नेगेटिव होगा नहीं, तो देयरफॉर l इक्वल टू 3। यही प्रूव करना था। अब आप पीछे से देखिए,
पहले हमने बाउंडेड बिलो तो प्रूव किया ही, और फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस किया। क्लियर सबको? क्लियर सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फे आलम कुछ टेक्निकल वाले काम कर रहे हैं उसमें, वो ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ सीक्वेंस एन sorry Sn is a bounded sequence, bounded sequence such that Sn plus 1 equal to a square root of a into b square plus Sn square by a plus 1, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ठीक है। b greater than a for all n greater than equal to 1, और फिर है S1 equal to a greater than 0, S1 equal to a greater than 0, ठीक है। then so that इसके आगे क्या लिखोगे रमेश, यही तो छोड़ देना है। so that the sequence Sn is an increasing sequence and limit n tends to infinity Sn equal to b। चलिए कीजिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बाउंडेड प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बाउंडेड क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, वैसे बाउंडेड भी प्रूव किया जा सकता है लेकिन बाउंडेड ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। इसको पीएमआई से, मैथमेटिकल इंडक्शन से इंक्रीजिंग प्रूव कीजिए, कन्वर्जेंट होगा, लिमिट निकालिए। मैं फिर से बोल दूंगा टेक्निकल टीम को, सल्फे आलम। चलिए बहुत ने कर लिया, अब जिनका नहीं हुआ है, तो मैंने बोला कि इंक्रीजिंग हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो हमारे पास मतलब ये देखो S2 स्क्वायर इसलिए ले रहा हूँ कि स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस S1, है ना, या S2 स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर करते हैं। S2 स्क्वायर को क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर, A इंटू बी स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर बाई A प्लस 1 माइनस S1 स्क्वायर, यही आएगा, है ना, यही आने वाला है। अब S1 हमारा क्या है, A है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पुट करते हैं, तो दिस इज AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई A प्लस 1 माइनस A स्क्वायर, ये A इंटू बी स्क्वायर ही है ना, यस, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो क्या आएगा, A इंटू बी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A क्यू माइनस A स्क्वायर बाई A प्लस 1, ये कट गया, और इसमें A कॉमन लेंगे तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई A प्लस 1 विच इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, B ग्रेटर देन A है, तो B ग्रेटर देन A, मैं रीजन लिख रहा हूँ, B ग्रेटर देन A इंप्लाइज B स्क्वायर ग्रेटर देन A स्क्वायर, ठीक है। तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आया S2 स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज S2 स्क्वायर ग्रेटर देन S1 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज S2 ग्रेटर देन S1, क्योंकि S1 भी पॉजिटिव है, S1 पॉजिटिव है तो S2 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे S1 पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव होगा, नीचे पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव लेना है।
तो ये S2 ग्रेटर देन S1, पॉजिटिव स्क्वायर दोनों साइड लेके ही आया, ये प्रूव हुआ। अब सपोज करते हैं, सपोज SK प्लस 1 ग्रेटर देन SK, है ना, तो दोनों साइड हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज SK प्लस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन SK स्क्वायर, दोनों साइड A इंटू बी स्क्वायर ऐड भी कर सकते हैं, SK प्लस 1 स्क्वायर A इंटू बी स्क्वायर प्लस SK स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ, और फिर दोनों साइड A प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज A इंटू बी स्क्वायर SK प्लस 1 स्क्वायर बाई A प्लस 1 ग्रेटर देन A इंटू बी स्क्वायर प्लस SK स्क्वायर बाई A प्लस 1 कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज A पॉजिटिव है तो A प्लस 1 पॉजिटिव होगा, और ये दोनों ही चीज पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट भी इसका स्क्वायर रूट भी A इंटू बी स्क्वायर SK प्लस 1 स्क्वायर बाई A प्लस 1 ग्रेटर दैन A इंटू बी स्क्वायर SK स्क्वायर बाई A प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब ये क्या है तुम्हारा, ये SK प्लस 2 है और ये क्या है SK प्लस 1 है, होगा। एंड देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या आएगा, Sn प्लस 1 ग्रेटर दैन Sn फॉर ऑल n, एंड देयरफॉर सीक्वेंस Sn is increasing monotonically, increasing sequence, increasing sequence, and also it is bounded, दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज गिवन, तो बाउंडेड भी तो होगा ही होगा, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। लेट लिमिट Sn इक्वल टू L, अब तुम्हारे पास क्या है Sn प्लस 1 ये रहा, तो Sn प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू A इंटू बी स्क्वायर प्लस Sn स्क्वायर बाई A प्लस 1 है, दोनों साइड लिमिट लो, दिस इंप्लाइज लिमिट Sn प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू लिमिट A इंटू बी स्क्वायर प्लस Sn स्क्वायर बाई A प्लस 1, और जब आप लिमिट लगा सकते हो, ये Sn प्लस 1 इंटू Sn प्लस 1, तो L इंटू L स्क्वायर लेफ्ट में हो जाएगा, ऊपर लिमिट लो तो A भी स्क्वायर आ जाती है, यहाँ Sn इंटू Sn L स्क्वायर हो जाएगा A प्लस 1, तो सॉल्व करते हैं, तो ये आया हमारे पास L स्क्वायर इक्वल टू A इंटू बी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई A प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A इंटू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू A इंटू बी स्क्वायर प्लस ये कट गया और ये आया, इधर ले आओ, A इंटू L स्क्वायर माइनस A इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए कॉमन लो तो L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए को हम 0 कर लेंगे, ये वैसे भी पॉजिटिव है, नॉन जीरो है, यहाँ से क्या आएगा L इक्वल टू प्लस माइनस बी, लेकिन L इज नॉट इक्वल टू माइनस बी, क्यों, क्योंकि सिंस Sn ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n एंड देयरफॉर लिमिट इज व्हाट b, दैट इज लिमिट Sn इक्वल टू b, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो आप पीछे से देखिए, क्लियर सबको, ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन 0 दे रखा है, वो तो सचिन दीवान दे रखा है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि भाई बी ग्रेटर देन ए है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो लिमिट तो पॉजिटिव होगा ना। थोड़ा सा हम लोग को सब सीक्वेंस के बारे में जानना है सब सीक्वेंस के बारे में। सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस पहले एक एग्जांपल देखो कि मान लो एक सीक्वेंस ले लिया हम n स्क्वायर का, है ना, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसी सीक्वेंस है, और इसमें से एक सीक्वेंस निकालिए ये वाला, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर ये निकालिए, ये सब सीक्वेंस हुआ इसका ओरिजिनल सीक्वेंस का, या ऑड वाला निकालिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये भी सब सीक्वेंस हुआ, ये सब सीक्वेंस हुआ इसका, है ना, तो इसको सबको सब सीक्वेंस बोलेंगे ओरिजिनल सीक्वेंस का। नहीं अखिलेश, तुमको भी सब याद हो जाएगा, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है घर पे प्रैक्टिस किया करो, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक ही तरह के सभी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत का वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस अब ऐसे समझो तुम, अगर इसका नाम an रखो, तो ये जो बना तुम्हारा ये a2 है, ये a4 है, ये a6 है, ये, और यहाँ जो बनाया सब सीक्वेंस वो बना a1 है, ये a3 है, ये a5 है, ऐसे बना है। तो किसी सीक्वेंस से तुम सब सीक्वेंस बना सकते हो, केवल ये ध्यान रखना कि ऑर्डर मेंटेन करना है, मतलब a4 a2 के बाद आया था बाद ही रखना, पहले मत लिखना, और a6 a4 के बाद आया तो वो बाद में लिखना, पहले मत लिखना, तो ऑर्डर ऑफ टर्म मेंटेन करना है ना। अब इस 2 4 6 को हम लोग लिख सकते हैं an1 an2 an3, ये n1 क्या है 2 है, n2 क्या है 4 है, a6 क्या है n3 है, तो ये सीक्वेंस सब सीक्वेंस बना एक तरह से तुम्हारा, और ये लिखते हैं हम लोग ank, ठीक है, समझ गए। अब मैं लिख देता हूं इसको, तो सब सीक्वेंस में ऑर्डर मेंटेन रखे रहना है। ठीक है, अब सब सीक्वेंस का हम डेफिनेशन लिखते हैं। अब डेफिनेशन ये है, लेट बी अ सीक्वेंस, सीक्वेंस मान लिए, है ना, एंड लेट n1 n2 n3 बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट
सच दैट आई ग्रेटर दैन 0 इंप्लाइज एन आई ग्रेटर दैन एन जे। इसका मतलब ये है कि n2 जो है वो n1 से बड़ा है, n3 जो है n2 से बड़ा। क्यों? क्योंकि जब 2 ग्रेटर दैन 1 इंप्लाइज n2 ग्रेटर दैन n1, 3 ग्रेटर दैन 2 इंप्लाइज n3 ग्रेटर दैन n2, ऐसे। जैसे पीछे बताया था 2 4 6 ऐसे, 4 था n2, 2 था n1, 4 बड़ा है 2 से, ऐसे। बेसिकली इसका मतलब यही है कि ऑर्डर मेंटेन करना है हमको, है ना। तो इसके बाद है देन द सीक्वेंस an1 an2 an3, ये इस सीक्वेंस को क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं इस तरह, रिटेन एज, या रिटेन एज ये ए एन के, रिटेन एज ए एन के इज कॉल्ड अ सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन। इस तरह सबसीक्वेंस डिफाइन होता है। बाकी होता क्या है मैंने एग्जाम्पल दिया है। क्या वीडियो चल रहा है? वीडियो चल रहा है ना सबका? मंदी तुम्हारा वीडियो रुक गया है? नहीं आनंद, कुछ भी हो सकता है। मोटर की इंक्रीजिंग क्यों? कुछ भी हो सकता है। वीडियो तो चल रहा लग रहा मंदिर सबका। देखो, अगर मान लो हमने लिया 1 2 हाफ 3 1/3 4 1/4 ऐसे। अब ये सीक्वेंस ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब मान लो पिक कर लिया इसका, ये 1 हाफ 1/3 1/4, ये एक सब सीक्वेंस हो गया। इसका सब सीक्वेंस हो गया। दूसरा सब सीक्वेंस हो सकता है 1 2 3 4 5, ये भी सब सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये देखो 1/2 ओरिजिनल सीक्वेंस 1 के बाद आती है, यहाँ भी बाद में ही है। 1/3 1/2 के बाद आती है, यहाँ बाद, ऐसा नहीं 1/3 बाद में 1/2 पहले। तो ऑर्डर मेंटेन करना है टर्म्स का। तो यहाँ पे जैसे मान लो इस सीक्वेंस का नाम an है, ये सब सीक्वेंस क्या है? an के है। मतलब ये an1 an2 an3 ऐसे, है ना। क्योंकि n1 तो पहला टर्म है, n2 तुम्हारा तीसरा टर्म है, n3 तुम्हारा क्या है? पांचवा टर्म है, ऐसे। ठीक है, अब नोट एक लिख लो, द कंडीशन आई ग्रेटर दैन 0 इंप्लाइज एन आई ग्रेटर दैन एन जे। ये बेसिकली ऑर्डर मेंटेन करता है। गारंटीज दैट है ना, गारंटीज दैट द ऑर्डर ऑफ द टर्म, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स of a subsequence is the same as that of the sequence। मतलब सब सीक्वेंस में जो टर्म्स है उसका जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस वाला ही है। जो पहले टर्म पहले रहेगा, जो बाद वाला टर्म बाद में रहेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा था, क्लियर सबको? ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने बहुत सारा बताया ही। एग्जाम्पल जैसे 1 3 5 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2n माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या है? इज अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस n स्क्वायर, है ना। नोट मैंने बोला है द कंडीशन आई ग्रेटर दैन जे इंप्लाइज एन आई ग्रेटर दैन एन जे गारंटीज दैट द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ऑफ सब सीक्वेंस इज द सेम एज दैट ऑफ द सीक्वेंस। ये लिखा है। ठीक है, अब एक छोटा सा रिजल्ट है, वो ये है, वो है कि इफ अ सीक्वेंस an converges to L, then every subsequence of sequence an converges to L। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर गया तो जरूरी नहीं कि सीक्वेंस कन्वर्ज करे। ये तो इसका प्रूफ है छोटा सा, समझ रहे हो? थ्योरम समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ रिजल्ट? ठीक है, कोई भी एक सब सीक्वेंस मानते हैं, लेट दिस an के बी अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस an। मान लिया कोई भी एक सब सीक्वेंस ले लिया। अब सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस an, ठीक है। अब लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन, है ना। सिंस सीक्वेंस an converges to L, therefore corresponding to epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod an minus L less than epsilon for all n greater than equal to m। ये लिखेंगे, ठीक है। इन पर्टिकुलर mod an k माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्योंकि an के जो है सीक्वेंस का एक टर्म है, तो जो भी n के m से बड़ा होगा उसके लिए तो ये होगा ही होगा, है ना। एंड देयरफॉर सीक्वेंस an के
कन्वर्जेस टू एल, तो सब सीक्वेंस कोई भी एक था, एन का वो कन्वर्ट कर गया एल पे। अब है कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्या बोलो सृष्टि गुप्ता, सर सिलेबस नहीं मिला मुझे। अरे सिलेबस यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन होगा, यूपीएससी के साइट पे जाओ, तो सिलेबस है, देख लो, उसको डाउनलोड कर लेना, सिलेबस है, वही तो है। यूपीएससी जो नोटिफिकेशन निकाला है, upsc.government.gov.in पे जाओ, नोटिफिकेशन निकालो, मेंस के एग्जाम पैटर्न पे जाओ, मैथ का सिलेबस निकाल लो। सृष्टि गुप्ता, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसलिए एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। कंसीडर द एग्जाम्पल, कंसीडर द एग्जाम्पल, वही वाला एग्जाम्पल जो करते आ रहे हैं, -1 टू द पावर एन। तो ये क्या है सीक्वेंस, -1 1 -1 1 -1 1, ये है। और अगर इसका इवन टर्म्स उठा लो, 1 1 1, ये क्या है, सब सीक्वेंस है इसका, ये कन्वर्ज करता है 1 पे, कांस्टेंट सीक्वेंस है। बट सीक्वेंस -1 टू द पावर एन इज नॉट कन्वर्जेंट, तुम्हें पता है, ऑसिलेट करता है ये, ठीक है, इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब एक रिजल्ट लिख रहा हूं विदाउट प्रूफ, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए प्रूफ नहीं लिख रहा मैं। रिजल्ट ये है कि ए रियल नंबर एल, a real number L is a limit point, is a limit point, a real number L is a limit point of a sequence, an, if and only if, है ना, if and only if there exists a subsequence of, sequence an converging to L। चेतना सर जी डाउनलोड होता नहीं है, वीडियो अटक जाता है, कुछ करिए। तुमने सपोर्ट या हेल्प पे फोन किया है? अभी 2-4 दिन से टेक्निकल इशू तो है, मुझे मालूम है, लेकिन वीडियो किधर अटक जाता है, चलने में कमी दिक्कत है ना, वो मुझे सरफे आलम बताया है, मैंने पूछा था, मैं आज भी पूछता हूँ, बोलता हूँ टेक्निकल टीम को। क्या बोले हो सर, कुछ स्टूडेंट डाउनलोड कर पाता है वीडियो, जबकि मेरे ये ऑप्शन नहीं आ सकते, क्यों? डाउनलोड कैसे होता है? डाउनलोड ऑप्शन आई थिंक नहीं है ऑप्शनल में, जीएस में है, ऑप्शनल में शायद नहीं है। बताओ किसका डाउनलोड हो जाता है, किसी का होता है? सब लोग डाउनलोड ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल में नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है, ऑप्शनल में डाउनलोडेबल नहीं है। पवन शर्मा बोला हम कल किए थे, कुछ कुछ सेशन वो हो जाते होंगे, लेकिन वैसे है नहीं, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, मुझे मालूम है। एक्चुअली तुम लोग तो पढ़ते हो ना, कुछ बच्चे डाउनलोड करके दूसरे दूसरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, ठीक है, इससे वीडियो का गलत यूज होता है, ठीक है, जो ऑथराइज्ड है वो पढ़े ना, जिनको नहीं देना है वो लोग पूरी दुनिया में शेयर करते रहते हैं। मुझे ही बहुत स्टूडेंट मिलता है, और जो मेरा स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन बोलता है कि मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, कहाँ देखते हो, तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। कुछ बच्चे ना इधर तो शेयर कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि रियल नंबर एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एन कन्वर्जिंग टू एल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे सीक्वेंस ए एन है और उसका लिमिट पॉइंट मान लो एल है, लिमिट पॉइंट, तो एक सबसीक्वेंस जरूर मिलेगा ए एन के जो इस एल पे कन्वर्ज करेगा, ये बोला था। और उल्टा सोचो कि एक सबसीक्वेंस है जो एल पे कन्वर्ज करता है, तो ये जो एल है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसका, सीक्वेंस का, ये बोला जा रहा है इसमें, समझ गए, ये बोला जा रहा है। और इसी में फिर है कोरोलरी है इसका कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अब देखो ये इस वाले थ्योरम कोरोलरी है, कैसे? अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका लिमिट पॉइंट होगा, एक ना एक लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा तो एक ना एक सबसीक्वेंस मिलेगा जो उस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। पता नहीं मुझे कैसे जाता टेलीग्राम पे, पर मुझे बच्चे मिले हैं। ठीक है, समझ गए?
अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो ऑब्वियसली उसका लिमिट पॉइंट होगा बोल्जानो वाइसरास थ्योरम से, और लिमिट पॉइंट है तो एक नेक्स्ट सब सीक्वेंस मिलेगा जो उस पर कन्वर्ज करेगा। ये बोलता है कोरोलरी। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं पिक किया हूं इस क्वेश्चन को, आएगा तो 20 नंबर में आएगा। जो क्वेश्चन अगला है, इफ सीक्वेंस एस एन be a sequence be a sequence be a sequence of positive numbers of positive numbers of positive numbers इनका वीडियो में शो हो रहा है चलाने में, कल शाम तक ठीक होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जो मुझे अभी पता चला, मैंने पता करवाया हेड ऑफिस से। तो इफ सीक्वेंस एस एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स सच दैट एस एन इक्वल टू हाफ एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, है ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन टू, then so that sequence Sn converges, also find limit Sn, ये है। कितने लोगों को अरिथमेटिक मीन पता है? पता है? देखो अरिथमेटिक मीन जो होता है, जैसे ए और बी का अरिथमेटिक मीन मान लो ए है, तो ए इज ए प्लस बी बाई टू। अगर ए लेस देन बी है, ये हमेशा ध्यान रखना, अरिथमेटिक मीन ए एम, अरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच में होगा। अगर ए लेस देन बी है तो ए लेस देन बी, अगर बी लेस देन ए है तो बी लेस देन कैपिटल ए लेस देन ए, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्यों बताया मैंने, इसलिए बताया, हमारे पास क्या दे रखा है, एस एन इक्वल टू हाफ एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, है ना, इसको फर्स्ट मान लो। अब देखो इसमें केसेज बनेंगे। अगर मान लो इफ एस वन इक्वल टू एस टू, तो यहाँ एन की जगह 3 पुट करो, क्या पुट करो 3, तो एस थ्री इक्वल टू क्या होगा, हाफ एस टू प्लस एस वन। अब तुम देखो एस वन एस टू इक्वल एस टू की जगह एस वन डाल सकते हो, और ये कट के एस वन आ गया तो एस वन आ गया। एस फोर क्या होगा, हाफ एस थ्री प्लस एस टू, यहाँ पे एन की जगह 4 डालो, 4, ये 3 होगा, ये 2 होगा, है ना, तो हाफ एस थ्री प्लस एस टू। अब देखो एस थ्री तुम्हारा क्या है, एस वन है, एस टू तुम्हारा क्या है, एस वन है, तो हाफ एस वन प्लस एस वन, फिर से एस वन आ गया। इस तरह तुम देखोगे एस एन इक्वल टू एस वन फॉर ऑल एन आ जाएगा, और लिमिट एस एन क्या हो जाएगा, एस वन के बराबर हो जाएगा। ये कब हुआ, जब एस वन एस टू बराबर है। देखो एस वन एस टू 2 रियल नंबर है, 3 में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो एस वन इक्वल टू एस टू, या एस वन लेस देन एस टू, या एस वन ग्रेटर देन एस टू, ये हो सकता है। अब हम लेते हैं कि भाई इफ एस वन लेस देन एस टू तो क्या होगा, इफ एस वन लेस देन एस टू तो क्या होगा। ऑब्वियसली हम मतलब एस वन नॉट इक्वल टू एस टू के केस में माने तो एस वन लेस देन एस टू या एस टू लेस देन एस वन, ये दो पॉसिबिलिटी है। पहला, अगर इफ एस वन लेस देन एस टू है तो देखें एस थ्री क्या लिखोगे, एस थ्री इक्वल टू हाफ एस टू प्लस एस वन, एंड दिस इंप्लाइज एस थ्री इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एस वन एंड एस टू। अब देखो एस वन लेस देन एस टू है तो एस वन एस टू कौन होगा, एस थ्री, सो देयरफॉर एस वन लेस देन एस थ्री लेस देन एस टू हो गया। फिर एस फोर इक्वल टू, देखो एस फोर क्या होगा, हाफ एस थ्री प्लस एस टू होगा, ये मैं यहां से लिख रहा हूं फर्स्ट से एन फोर पुट कर दिया, ठीक है, तो हाफ एस थ्री प्लस एस टू। फिर से दिस इंप्लाइज एस फोर इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एस वन एंड एस टू, है ना, सॉरी एस वन एस टू नहीं, एस थ्री एंड एस टू, एस थ्री एंड एस टू, ये है ना। अब देखो यहाँ पे एस थ्री लेस देन है एस टू से, एस थ्री एस टू के बीच में एस फोर है, सो देयरफॉर एस थ्री लेस देन एस फोर लेस देन एस टू, ये हुआ। आगे बढ़ो तो क्या आएगा, एस फाइव निकालोगे, एस फाइव इक्वल टू हाफ एस फोर प्लस एस थ्री, है ना, दिस इंप्लाइज एस फाइव इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एस थ्री एंड एस फोर। अब एस थ्री एस फोर में क्या रिलेशन है, एस थ्री लेस देन एस फोर है, तो देयरफॉर एस थ्री लेस देन एस फाइव लेस देन एस फोर, ये होगा, ठीक है। तो ऐसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो यहाँ पर एस वन लेस देन एस थ्री लेस देन एस फाइव, अब देखो यहाँ पर क्या है, एस फोर लेस देन एस टू, ऐसे, तो एंड सो ऑन। अब इससे क्या पता चलेगा हमको, इससे पता चला हमको कि भाई एस वन लेस देन एस थ्री लेस देन एस फाइव, ऐसे बढ़ते जाओ, यहाँ पे लिखो एस सिक्स लेस देन एस फोर लेस देन एस टू, ठीक है। तो जो सीक्वेंस एस एन है उसके जो ऑड टर्म्स हैं वो क्या है, देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और जो इवन टर्म्स हैं, सॉरी एस वन ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनाएगा ऑड टर्म्स, और जो इवन टर्म्स है वो क्या बनाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ओके, एस टू छोटा एस फोर छोटा एस सिक्स, ये इंक्रीजिंग बनाएगा, ये डिक्रीजिंग बनाएगा। तो ऑड टर्म्स का सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग है,
इवन टर्म्स का सबसीक्वेंस डिक्रीजिंग है, ऑड टर्म्स का सबसीक्वेंस बाउंडेड अबव बाय S2 है, इवन टर्म्स का सबसीक्वेंस बाउंडेड बिलो बाय S1 है। देखिए समझ में आ रहा है मैं जो बोला? फिर से बोल रहा हूं, ऑड टर्म्स का सबसीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव बाय S2, इवन टर्म्स का सबसीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो बाय S1। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे therefore a subsequence S2n minus 1 is क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज बाउंडेड अबव बाय S2, बाउंडेड अबव बाय S2, ये लिखना पड़ेगा, बाउंडेड अबव बाय S2 एंड subsequence S2n is monotonically decreasing and is bounded below by S1. Both the subsequences are convergent, दोनों ही कन्वर्जेंट होगा, है ना? तो मानते हैं कि सपोज लिमिट S2n माइनस 1 L है एंड लिमिट S2n इक्वल टू L डैश है। अलग अलग लिमिट माना, ये पता नहीं कि सेम है कि अलग अलग है। अभी हम प्रूव करेंगे कि दोनों सेम है। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट ये है, अगर n की जगह 2n डालेंगे, ये 2n माइनस 1 होगा, ये 2n माइनस 2 होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे